और अगली खबर का रुख करेंगे। गोगामेडी के हत्यारों के जान को खतरा है क्या? इतना कि जयपुर जेल से उन्हें रखा ही नहीं गया, उन्हें शिफ्ट कर दिया गया, इसीलिए उन्हें अजमेर जेल शिफ्ट करने की सूचना इस रिपोर्ट में देखिए। गोगामेडी हत्याकांड के आरोपियों को डेथ ग्रेड अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में किए गए शिफ्ट। जेल की ये वो फौलादी दीवारें हैं जिन्हें देखकर एक से एक कुख्यात अपराधी भी यहाँ से भागने का इरादा छोड़ देते हैं। मुमकिन है ऐसी ही जेल के लिए परिंदा भी पर नहीं मार सकता वाला जुमला वजूद में आया हो, लेकिन लाख टके का सवाल ये है कि अजमेर का जेल का जिक्र आखिर क्यों? दरअसल श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी के हत्यारों और प्लानिंग में मदद करने वाले 7 बदमाशों को एनआईए कोर्ट ने 2 जनवरी तक जेल भेज दिया है। कोर्ट में पेशी के बाद जब पुलिस 7 बदमाशों को लेकर जयपुर सेंट्रल जेल पहुंची, तो अधिकारियों ने सुरक्षा का हवाला देते हुए उन्हें अपने यहाँ रखने से मना कर दिया। इसके बाद सभी आरोपियों को अजमेर जेल शिफ्ट किया गया। सेंट्रल जेल में प्रदेश के 25 से अधिक हार्डकोर क्रिमिनल बंद हैं, इसीलिए सुरक्षा को देखते हुए इन आरोपियों पर पैनी नजर रखी जा रही है। हाल ही में एक चर्चित कांड इस दिसंबर के पहले वीक में हुआ था, तो उसके आरोपियों को यहाँ कल ही शिफ्ट किया गया है। और इसके अलावा भी बहुत सारे यहाँ कैदी हैं जो चर्चित मामलों में शामिल रहे हैं, आरोपी रहे हैं और वर्तमान में हमारी कारागृह में बंद हैं। आपको बताते चले कि अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में गैंगस्टर लॉरेंस, आनंद पाल सिंह गैंग के बदमाश, अपराधी राजू फौजी, गैंगस्टर राजू ठेहट की हत्या के आरोपी, उदयपुर के कन्हैया लाल टेलर हत्याकांड के आरोपी मोहम्मद रियाज और मोहम्मद गौस समेत कई अपराधी बंद हैं। अब उन वजहों को भी जान लीजिए जिनसे एक से एक कुख्यात अजमेर जेल में आने से पनाह मांगते हैं। 40 बीघा में बनी जेल में त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था है। जेल में 311 सीसीटीवी लगाए गए हैं। 18 घंटे सेल में ही रहते हैं कैदी। प्रहरी मुख्य प्रहरी की निगरानी में रहते हैं अपराधी। सभी अपराधियों को अलग अलग रखने की व्यवस्था है ताकि अपराधियों को सेल की 4 दीवारी से ज्यादा कुछ नजर नहीं आए। निश्चित रूप से हाई सुरक्षा आपको देखने को मिलेगी। कैदियों का जो रखरखाव है उसमें भी आपको नजर आएगा कि किस तरह से हम अति सुरक्षा में इनको रखते हैं। सबको यहाँ अलग अलग रखने की व्यवस्था है। मेल मिलाप नहीं हो सकता इनका आपस में। और बाहर मजबूत सुरक्षा जाब्ता है। प्रथम लाइन पे आरएसी है, फिर जेल का त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरा है और हर प्रकार से यहाँ सुरक्षा की प्रबंध। गौरतलब है 5 दिसंबर को सुखदेव सिंह गोगामेडी की दिन दहाड़े हत्या उनके घर में घुसकर कर दी गई थी। गोगामेडी हत्याकांड की जिम्मेदारी लॉरेंस गैंग के रोहित गोदारा ने ली थी। हत्यारों को पकड़ने के लिए एक एसआईटी भी गठित की गई थी जो सभी 7 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफल रही। प्रदेश की सबसे सुरक्षित कही जाने वाली हाई सिक्योरिटी जेल अजमेर के घूघरा में स्थित है, जहां पर वर्तमान में 211 कैदी बंद हैं। हाल ही में यहां पर गोगामेडी हत्याकांड में शामिल 7 आरोपियों को कैद किया गया है। कड़ी सुरक्षा में यहां पर उनको रखा जा रहा है। आपको बताएं, यहां पर जो है ये दीवार जो आप देख रहे हैं ये करीब 40 फीट ऊंची है। साथ ही त्रिस्तरीय लेयर यहां पर जो है सुरक्षा को लेकर लगाई गई है और चप्पे चप्पे पर निगरानी के लिए 311 कैमरे भी लगाए गए हैं। ऐसे में यहां पर कड़ी सुरक्षा के बीच सभी आरोपियों को रखा जाता है। हार्डकोर कैदी हो या फिर यहाँ पर जो मर्डर करने वाले हों या फिर अलग अलग वारदात करने वाले हों, तमाम आरोपी कड़ी सुरक्षा के बीच रखे गए हैं। कैमरा पर्सन कौशल सेन के साथ अशोक सिंह, न्यूज़ 18 अजमेर। तो बीकानेर के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को आधुनिक और बेहतर शिक्षा मिले, इसके लिए जिला प्रशासन ने जिले के 6 सरकारी विद्यालयों में विद्यार्थी अब वर्चुअल रियलिटी लैब सेटअप किए गए हैं ताकि तकनीक के माध्यम से विद्यार्थी विभिन्न विषयों के पाठ्यक्रमों को रुचिकर तरीके से सीख सकेंगे। जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल ने राजकीय महारानी उच्च माध्यमिक बालिका विद्यालय में स्थापित किए गए वर्चुअल रियलिटी लैब का अवलोकन किया और विद्यार्थियों से लैब से जुड़ी जानकारियां ली। मैम से ही पूछ सकते हैं और
बहुत अच्छा लगता है, ऐसे लगता है वहीं खड़े हैं, फील आता है अलग सा ही, रंग भरी चीजें देखते हैं सब कर। एक नवाचार फिर बीकानेर जिले में किया गया है, जहां बच्चों के लिए वर्चुअल लैब बनाई गई है और आप देख पाएंगे ये जो बच्चे यहाँ बैठे हैं वो सभी वर्चुअल माध्यम से अपनी पढ़ाई कर रही है। किस तरह से ये नवाचार करने का दिमाग में आया और ये क्या इससे फायदा होने वाला है? पिछले वर्ष हमने यह कार्य करना शुरू किया था कि जिन विद्यालयों में विषयाध्यापक नहीं है या फिर एक ही शिक्षक है जो 5-5 क्लासेस को हैंडल कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चे की शिक्षा तो बाधित होती है समय अभाव के कारण। उन सभी स्कूल्स में अल्टरनेट लर्निंग का प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने के लिए हमने एक डिजिटल इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन शुरू किया था। उसके बहुत ही अच्छे परिणाम आए। तो सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए जहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्प्लेक्स रहते हैं, तो उनको समझाने के लिए उसी दिशा में काम किए, दानदाताओं को प्रेरित करके, सारा काम दानदाताओं की वजह से ही हुआ, उनको प्रेरित करके ये पूरे जिले में 6 वर्चुअल रियलिटी क्लासेस लगाई गई हैं। उद्देश्य ये है कि कमज़ोर बच्चे के मन में शिक्षा के प्रति जागरूकता पैदा हो। जो सब्जेक्ट्स कॉम्प्लेक्स होते हैं, कठिन होते हैं समझने में, तो अगर हम उसका चित्र देख लेते हैं 3D में, तो उसको याद रखने में आसानी मिलती है। साथ ही जो बच्चे समझ नहीं आने का स्कूल से अनुपस्थित रहते हैं, उन बच्चों की अटेंडेंस जरूर बढ़ेगी। बीकानेर से न्यूज़ 18 के लिए विक्रम जागरवा। अगली खबर का रुख करेंगे। राजधानी में आए दिन सड़कों पर ट्रैफिक जाम से वाहन चालक परेशान नजर आते हैं। सर्दियां आने के साथ ही गुलाबी नगरी में पर्यटकों का सीजन भी शुरू हो गया है। ऐसे में पर्यटकों और स्थानीय निवासियों को ट्रैफिक पुलिस की एक पहल जाम से निजात दिला सकेगी। शहर में अब ट्रैफिक पुलिस की पहल पर गूगल मैप में बंद रास्ते नजर आएंगे। इस रिपोर्ट में देखिए। राजधानी में आए दिन सड़कों पर ट्रैफिक जाम से लोग परेशान नजर आते हैं। सर्दियों के आने के साथ ही गुलाबी नगरी में पर्यटकों का सीजन भी शुरू हो गया है। ऐसे में पर्यटकों और स्थानीय लोगों के लिए ट्रैफिक पुलिस की एक पहल जाम से निजात दिलाने में मददगार रहेगी। शहर में अब ट्रैफिक पुलिस की पहल पर गूगल मैप में बंद रास्ते नजर आएंगे। जयपुर के एडिशनल पुलिस कमिश्नर राहुल प्रकाश ने बताया कि पहली बार गूगल के सहयोग से गूगल मैप में दिखाया जाएगा कि शहर में कौन सी रोड पर कौन सा रास्ता ब्लॉक है, और ऐसे में बाहर से आने वाले पर्यटक मैप देखकर चल रहे होंगे तो वो पहले ही सावधान हो जाएंगे। तो इसके लिए हम लोगों ने इस बार एक पहल की थी, जिसमें कि गूगल मैप में हमने अपने जो भी व्यवस्था का परिवर्तन था मार्गों का, उसको अपडेट करवाना शुरू किया। और एक दिन पहले भी हमने अपडेट करवाया था, और जिस दिन कार्यक्रम था उस दिन भी हमने अपडेट कराया था कि भाई इन क्षेत्रों में पूरी तरीके से आवागमन बंद रहेगा और यहाँ पे डाइवर्जन रहेगा। उसका फायदा निसंदेह जो टूरिस्ट थे, जो बाहर के भारतीय टूरिस्ट थे, अन्य राज्यों के या विदेशों के थे, या जो फ्लोटिंग पॉपुलेशन थी, उनको मिला। पहली बार इसका इस्तेमाल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के शपथ ग्रहण समारोह के दिन किया गया था। इस प्रयोग के सफल होने के बाद अब इसे आम जनता के लिए लागू किया जा रहा है। लोकसभा और राज्यसभा में सांसदों के निलंबन मामले की गूंज विधानसभा में भी देखने को मिली, जहां कांग्रेस विधायक बाजू पर काली पट्टी बांधकर विधानसभा पहुंचे। इतना ही नहीं, काली पट्टी के साथ शपथ ग्रहण भी की। कांग्रेस ने सांसदों के निलंबन को लोकतंत्र विरोधी कदम बताया है। सुनिए क्या कुछ कहा। के लिए थी कि लोकतंत्र जो हत्या हो रही है और जिस तरह से बिना कारण सस्पेंड किया जा रहा है, इतनी छोटी सी बातों पर और इतनी बड़ी संख्या में सस्पेंड किया गया है, तो वहाँ पर संविधान का रोल आता है और संविधान को बचाने के लिए ही सांसद और विधायक सदन में पहुँचते हैं। अगर उन्हीं को आप निकाल देंगे, सिर्फ विपक्ष को बाहर कर देंगे, तो लोकतंत्र कैसे बचेगा। और काली पट्टी जो संसद में इन्होंने हमारे कांग्रेस पार्टी के जो सांसदों को निष्कासित किया है और लोकतंत्र की हत्या की है, उसके विरोध में हम लोग गए थे, इसलिए काली पट्टी बांधी। और पूरे लोकतंत्र में, पूरे देश में इसकी जो है भर्त्सना हो रही है, निंदा हो रही है। तो वहीं जयपुर के कालवाड़ इलाके में हुई महिला की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया। इस वारदात में महिला का पति ही हवा निकला। महिला की हत्या कर पेट्रोल डालकर उसे जला दिया गया। हत्या की असली वजह मनमुटाव था। पति और पत्नी में अक्सर झगड़ा होता था। दोनों प्रेम विवाह में बंधे थे। मनीष कुमार ने पहले तो पत्नी का चुन्नी से गला घोट दिया, फिर एक बोरे में शव को डाला और स्कूटी पर ही लेकर चल पड़ा। चंपापुरा गांव में लाश को फेंक दिया और आग के हवाले कर दिया, लेकिन पुलिस से नहीं बच सका। करवाया गया। दौरान पोस्टमार्टम मृतका के डीएनए सैंपल व मृतका के डीएनए सैंपल लेके एफएसएल जमा कराए गए, जो कल 19/12 को
डीएनए रिपोर्ट प्राप्त हुई तो जो सबकी पहचान मुस्कान उम्र 38 साल निवासी खजूरस्ते के रूप में पहचान हुई जी। तत्पश्चात हमारे द्वारा पूर्व में वर्क किया गया था कैमरों द्वारा, तो हमें मुलजिम का आइडेंटिफिकेशन हो गया था। उसके पति को आज तलाश करके दस्तयाब करके लाए थाने पर, इससे पूछताछ की गई तो उसने अपने पत्नी की मुस्कान की हत्या करना का। तो वहीं कांग्रेस की टिकट पर पहली बार जीतकर विधानसभा पहुंचे विधायक भी आज बेहद खुश दिखे। कांग्रेस विधायकों ने जनहित के मुद्दों को विधानसभा में उठाने का संकल्प जताया। किशनगढ़ से कांग्रेस विधायक डॉक्टर विकास चौधरी, मुंडावर से ललित यादव और राजगढ़ से विधायक मांगेलाल मीणा से बाबूलाल धाल ने खास बातचीत की। सुनिए। कांग्रेस के पहली बार जीते हुए विधायक मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर विकास चौधरी ने किशनगढ़ से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। इन्होंने अजमेर के सांसद भागीरथ चौधरी को चुनाव हराया है। विकास चौधरी, प्राथमिकताएं क्या है और कैसा राज आपका पहला दिन? निश्चित तौर पर इस गौरवशाली परंपरा का मुझे यहाँ हिस्सा बनने का जो मौका किशनगढ़ की जनता ने दिया है, मैं सबसे पहले आज प्रथम दिन किशनगढ़ की जनता को समर्पित करता हूँ। नई उम्मीद और नई उमंग और नए संकल्प के साथ हम नौजवान यहाँ आए हैं। लंबे समय तक हमने छात्र राजनीति की है, उसके बाद 2018 का चुनाव लड़ा, लेकिन ये चुनाव विपरीत परिस्थितियाँ थी। मेरे सामने वहाँ के वर्तमान सांसद थे, वर्तमान एमएलए थे, लेकिन लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है, उनका फैसला सर्वमान्य होता है और उन्होंने फैसला किया कि मुझे इस सदन में आना है। तो आज मैं आया हूँ, बड़ा अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। यह क्षण मेरे लिए जीवन का बड़ा अमूल्य समय है। ललित, ऐसा संभवतः पहली बार ही सुना होगा कि भारत घूमने आए एनआरआई भारत में ऑटो खरीदें, उस पर भारत भ्रमण करें और लौटने से पहले ऑटो को यहीं पर दान कर जाएं। जी हां, उदयपुर में कुछ ऐसा ही हुआ। इस रिपोर्ट में देखिए। 108 एनआरआई का एक दल अनोखे तरीके से भारत घूमने आया। यहां आकर प्रवासी भारतीयों ने 36 ऑटो खरीदे और देश भ्रमण के बाद उन्हें दान कर अपने अपने देश चले गए। जी हां, उदयपुर के प्रताप गौरव केंद्र राष्ट्रीय तीर्थ में जहां एनआरआई 36 ऑटो में सवार होकर पहुंचे थे, हर ऑटो में 3 एनआरआई सवार थे। गौर करने वाली बात यह है कि अप्रवासी भारतीयों ने ही ऑटो ड्राइविंग भी की। प्रताप गौरव केंद्र राष्ट्रीय तीर्थ में राजस्थानी परंपरा अनुसार उनका स्वागत करते हैं। ढोल नगाड़ों के साथ नृत्य करती कच्ची घोड़ी के साथ एनआरआई भी झूम उठे। उन्हें तिलक लगाकर मेवाड़ी पगड़ी पहनाई गई। मेवाड़ी पगड़ी के प्रति उनका आकर्षण ऐसा था कि कोई भूल से भी पीछे छूट गया तो उसने स्वयं आगे बढ़कर पगड़ी पहनने का आग्रह कर दिया। इस दल में विश्व के कई देशों में समाज सेवा करने वाले संगठन सेवा इंटरनेशनल से जुड़े सदस्य शामिल हैं। सेवा इंटरनेशनल के बैनर तले भारत भ्रमण के लिए पहुंचे इस दल ने स्वागत, अभिनंदन व जलपान के बाद कठपुतली प्रदर्शन का लुत्फ भी उठाया। फिर सभी ने प्रताप गौरव केंद्र पर स्थापित वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की प्रतिमा के समक्ष पहुंचकर नमन किया। इसके बाद राजस्थान की अपनी ही तरह के पहले वाटर लेजर शो मेवाड़ की शौर्य गाथा ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। दल के साथ आए एनआरआई ने बताया है कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और केन्या से आए हैं। 108 एनआरआई का यह दल उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश घूमता हुआ अभी राजस्थान और इसके बाद यह दल गुजरात जाएगा। इस दल ने 10 दिसंबर को वाराणसी में गंगा आरती के दर्शन के साथ भारत दर्शन की शुरुआत की। मध्य प्रदेश के चित्रकूट पहुंचकर 36 ऑटो खरीदे गए जो सीएनजी और पेट्रोल दोनों से चलते हैं। सभी सदस्यों के पास इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस होने से कोई दिक्कत नहीं हुई और चारों राज्यों में ऑटो ले जाने के लिए आवश्यक प्रशासनिक स्वीकृति भी ली गई। विधानसभा में इस बार भी संत जीत कर पहुंचे हैं। संत से राजनेता बने विधायकों ने भी आज शपथ ली। पोखरण से विधायक प्रतापपुरी ने इस मौके पर न्यूज 18 से खास बातचीत की और कहा कि राजनीति में धर्म का होना बहुत जरूरी है। हमारे संवाददाता बाबूलाल धाल ने प्रतापपुरी से खास बातचीत की, आप भी सुनिए। हमारे साथ मौजूद हैं पोखरण से विधायक संत प्रतापपुरी। प्रतापपुरी महाराज, कैसा महसूस हुआ? पुराने जमाने में संत राज्यसभा का हिस्सा होते थे, आज लोकतंत्र के दौर में संत विधानसभा में जो है सदस्य बनकर पहुंचे हैं। एक दौर था जब देश को स्वतंत्र कराया, उस समय का हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि थे वो सब सेवा और त्याग के साथ राजनीति में थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भी देख लीजिए, लाल बहादुर शास्त्री जी को भी देख लीजिए, व पटेल जी को भी देख लीजिए, सेवा और त्याग को लेकर के आए थे। और एक दौर फिर ऐसा आया है, मोदी जी आते एक वातावरण बदल गया कि एक सेवा और त्यागी पुरुष देश को पुनः मिला है। योगी जी आए तो फिर आशा की किरण जगी कि ये योगी जी और मोदी जी ये भोग और चाहना के साथ राजनीति में नहीं आ रहे, ये राष्ट्र के लिए सेवा और त्याग के साथ आ रहे हैं।
जनता पूरी के अंदर एक भाव है कि सरपंच हो, एमएलए हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, तो योगी और मोदी जी जैसे हो और सेवा और त्याग को लेकर के जीवन में आने वाले हो। इसलिए अब संतों में आशा जगी कि संत कोई आएगा तो सेवा और त्यागी होगा, इसलिए अब संतों को जनता भेजने शुरू कर दिए और संत आने शुरू हो गए। तो संत क्या करेंगे? न परिवारवाद है, न जातिवाद है, न व्यक्तिवाद है, राष्ट्रवाद के लिए आए, राष्ट्रवाद की बात करेंगे। क्या संतों ने तय कर लिया है कि मोदी जी का जो राष्ट्रवाद है उसको आगे ले जाना है, इसलिए संतों का सियासत में आना जरूरी है? संतों ने तय कर दिया है कि भारत को विश्वगुरु बनाना है और भारत को विश्वगुरु बनाने में मोदी जी आगे हो रहे हैं तो संत भी उनके साथ खड़े हैं और ये हम सब के लिए बहुत शुभ संकेत है। स्वर्णिम अवसर इस समय, भारत का स्वर्णिम युग चल रहा है कि मोदी जी जब विदेशों में किसी देश में जाते हैं तो हमारे पहले प्रधानमंत्री कहीं पीछे दिखते थे और अब हमारे प्रधानमंत्री सबसे आगे खड़े रहते हैं। तो ये भारत। अगली खबर श्रीगंगानगर से है। श्रीकरणपुर विधानसभा सीट पर 5 जनवरी को होने जा रहे चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन की पालना में जिला प्रशासन जुट चुका है। आदर्श आचार संहिता की पालना के साथ ही चुनाव में शराब, नकदी और मादक पदार्थों के इस्तेमाल की आशंका को देखते हुए जगह जगह पर एफएसटी और एसएसटी टीम तैनात की गई। हमारे श्रीगंगानगर संवाददाता अशोक कुमार शर्मा ने जायजा लिया, देखिए। श्रीगंगानगर जिले की श्रीकरणपुर विधानसभा के स्थगित चुनाव भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा 5 जनवरी को किया जाना तय किया है और उसके बाद से ही जैसे ही श्रीगंगानगर की करणपुर विधानसभा के लिए अधिसूचना जारी की गई है, उसके साथ ही भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा सभी तरह से सभी तैयारियां मुस्तैद कर दी गई है। अभी से हम कमीनपुरा पुलिस चेक पोस्ट पर मौजूद है। आप यहाँ देख भी पा रहे होंगे कि यहाँ की जो एसएसटी टीम है वो यहाँ से गुजरने वाले प्रत्येक वाहन की सघनता से तलाश करती है। यहाँ से गुजरने वाले खासतौर से जो गाड़ियाँ हैं, कार हैं, उनकी डिग्गियों की तलाशी ली जाती है। साथ ही साथ जो लोग पहुँच रहे हैं उनकी भी पहचान तस्दीक की जाती है। सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जिस तरह से श्रीगंगानगर की करणपुर विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं उसको लेकर भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा किसी भी तरह की मादक पदार्थों की डिलीवरी की संभावना जताई जाती है और संभवतः ये भी एक कारण होता है कि कहीं ना कहीं कैश का कोई ट्रांसपोर्टेशन ना हो रहा हो। आप सब ये बताएं कि कमीनपुरा चेक पोस्ट पर किस तरह की कवायद की जा रही है आपके द्वारा? गहनता से जांच की जा रही है। छोटी गाड़ियाँ, बड़ी गाड़ियाँ जो सब भी है उनको चेक की जा रही है, उनकी डिग्गी भी चेक की जा रही है। कोई मादक पदार्थ नहीं है, कोई शराब वगैरह कुछ भी नहीं है, पैसे वगैरह तो नहीं है, सब अच्छी तरह चेक की जा रही है करणपुर विधानसभा पर। और अगली खबर की ओर बढ़ेंगे। प्रदेश में आचार संहिता हट चुकी है, ऐसे में अब उम्मीद की जा रही है कि पिछले 3 महीने से अटकी हुई छात्रवृत्ति फिर से खाते में आनी शुरू हो जाएगी। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग अधिकारी मनोज आर्य का कहना है कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद सभी सरकारी योजनाओं को रोक दिया गया था, जिन्हें अब फिर से आम जनता के लिए शुरू कर दिया गया है। केंद्र से भी छात्रवृत्ति का बजट पास हो चुका है, जिसके बाद विद्यार्थियों को अब इंतजार नहीं करना होगा और वक्त रहते सभी विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति उनके बैंक खातों में पहुंच जाएगी। और जयपुर में केमिकल गोदाम में भयंकर आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि चंद पलों में ही पूरे इलाके में काला धुआं फैल गया, जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। हादसा 22 गोदाम फायर स्टेशन के पास रिको एरिया में हुआ, जिसमें एक डेयरी बूथ और एक बाइक जलकर राख हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। मौके पर मौजूद लोगों के मुताबिक आग गोदाम में रखे 8 से 10 ड्रमों में लगी थी। वहां मौजूद कर्मचारी कुछ समझ पाते इसके पहले ही आग काफी फैल गई और 2 ड्रमों में ब्लास्ट हो गया।